बस खड़े खड़ा करने का। चलो कम से कम कहीं तो समय रैना को शर्म आ रही है, क्योंकि अपने शो पर कंटेस्टेंट की और कॉमेडी के नाम पर अपने घर वालों की इज्जत उतारने में तो समय को कभी भी शर्म नहीं आती। कोई अगर सोच रहा है मैंने क्यों करी है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, मेरे जीजू का आइडिया था ये। मेरे जीजू ने मेरे पापा को आइडिया दिया था कि अपने बेटे से करवाओ, ये बहुत यूनिक इंजीनियरिंग है ये। तो इस तरह मेरे जीजू ने मेरी बहन और मेरा करियर दोनों फक्का। समय रैना की डार्क कॉमेडी भी सेम पाकिस्तानी फैमिली की तरह ही है, क्योंकि दोनों ही अपनी बहन को नहीं छोड़ रहे। जैसे कि समय रैना डार्क कॉमेडी के नाम पर अपनी बहन को जलील कर रहा है, और पाकिस्तानी कॉमेडी के बिना, क्योंकि पाकिस्तान में आटे के साथ साथ कॉमेडियंस की भी कमी है, और पाकिस्तान में डार्क कॉमेडी के नाम पर सिर्फ अंधेरा है, लाइट नहीं आती ना वहाँ। तो जैसे कि हमेशा एक अच्छी चीज की सस्ती कॉपी जरूर बनती है, जैसे कि किल टोनी शो की इंडियाज गोट लेटेंट, लेकिन इंडियाज गोट लेटेंट की सस्ती के साथ साथ जीरो बजट कॉपीज बनी है, जैसे कि टैलेंट गोट पाकिस्तान, सिंध गोट लेटेंट, बियोंग्स गोट टैलेंट। मतलब पाकिस्तान वाले कुछ करना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि वो अच्छे अच्छे आइडियाज इंडिया से ले लेते हैं और पैसा चाइना से। We have wonderful talented people based on their performance. उनकी बोर्ड मारी जाएगी। सबसे ज्यादा सेक्स कहाँ होता है? खत्थड़ खत्थड़ खच्चर नहीं, 90 सेकंड में आपने 2 शॉट दिए बॉस। कोई ऐसे मोबाइल छीनने है, मोबाइल छीनने आता है, ये कलाबाजी खाते हैं, वो कहते चुप। तू लाना थोड़ा उधर मुंह कर, खद्दड़ नजर आ रहा है। सर खत्थड़ इतना बड़ा नहीं है। इंडियाज गोट लेटेंट का पूरा कॉन्सेप्ट कॉपी कर लिया, एक्सेप्ट समय का ह्यूमर और इंडियाज गोट लेटेंट का बजट। समय रैना का बजट कॉपी करने के लिए पहले समय जितना पैसा कमाना पड़ेगा, तन्मय का कुत्ता बन के, जो कि पाकिस्तान वाले कभी भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही है चाइना के। नाइस अब्दुल रहमान। इनको गालियों से ज्यादा कॉपीराइट का डर है कि वीडियो पर कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए साउंड को म्यूट कर दिया। मतलब ना तो साउंड है और ना ही कोई टैलेंट। लम्हा मुझको तड़पाती है, याद आती है, याद मुझे तेरी याद आती है, कुछ भी मुझे तेरी याद आती है, जब भी तू पीछे से जाती है। बाकी भूल गया। जब भी तू गाती है। ऑफ करो। कोई नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। बंदा गाना जरूर भूल गया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं भूला। यार सीरियस मत ठीक लेना। तो है, आप जज वो करे जिसको सिंगिंग आती हो, आपको तो सिंगिंग भी नहीं आती खुद। मतलब डायरेक्ट जज से ही बदतमीजी कि सिंगर को सिंगर ही जज करेगा, लेकिन समय रैना भी तो अपने सुपर कॉमेडियंस को जज करता है। तो मैंने बोला जाहिर सी बात है, अगर मैं जज करने बैठूंगा, कंटेस्टेंट यही ना बोल बैठे भाई तू कौन होता है जज करने वाला, तेरे अंदर क्या टैलेंट है वो तो दिखा। तो मैंने इसलिए अपने साथ गेस्ट बुलाया है जिसके अंदर टैलेंट है। नादिर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। मजा आने वाला है इंशाल्लाह आपको। ठीक है, कैसा लग रहा है बियंग गॉट टैलेंट में आके? मैं नर्वस हूँ क्योंकि मैं पहला कंटेस्टेंट हूँ। माइक चेक, माइक चेक। ठीक है, तो मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा पहले यहाँ पे सबको। ठीक है, रेडी? ये देखो, सारे पॉइंट्स आपने देना है। कितना मैं जीत गया। वाकई पता चला कि इंडियाज गोट लेटेंट का बॉडीगार्ड कभी भी हंसता क्यों नहीं है, क्योंकि उसने पाकिस्तान का टैलेंट देख लिया, तब से उसने हंसना ही छोड़ दिया। हमारे पास हैं 2 जजेस। सिर्फ 2 जज इसलिए हैं क्योंकि खाने का अरेंजमेंट सिर्फ एक का हो पाया था, तो दोनों शेयर करके खा रहे हैं, और पाकिस्तान में शेयरिंग की तो आदत है ही। मजाक कर रहा हूं। आपको एक बहुत अच्छा मशवरा देने लगा हूं, छोड़ दो सिंगिंग। अब ये देखो, 0 कार्ड्स है मेरे पास जज करने के लिए। इनके जोक से ज्यादा तो लोग इंडियाज गोट लेटेंट के बॉडीगार्ड को देखकर हंस लेते हैं। मतलब अगर पूरा ही इंडियाज गोट लेटेंट को कॉपी करना था तो समय के जोक्स और स्क्रिप्ट को भी कॉपी कर लेना था, जो कि इंडियाज गोट लेटेंट के राखी सावंत वाले एपिसोड पर लीक हो गई थी। जेन्युइनली टैलेंटेड है यार। वेरी वेरी रियली मैं चाह रही थी कि एक लड़की भी यू नो जीते। रियली अरे अब जीती नहीं है वो नहीं ना, अभी कहाँ जीती है तो जीत जाएगी। हाँ, वैसे अब समय रैना को विनर को पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटेस्टेंट शो जीतने के बाद विनिंग प्राइस सिर्फ एक स्पॉन्सरशिप करके कमा लेता है, और पाकिस्तान गोट लेटेंट जीतने के बाद भी कंटेस्टेंट कमा लेता है टाइम का खाना। आप इस शो में आई थी तो आपकी अट्रैक्शन क्या थी मेन, कि क्यों आई आप शो में? आवाज मतलब आपको हाँ, बहुत मुझे था कॉन्फिडेंस कि मेरी आवाज अच्छी है, सही से। और थोड़ा सा बेटियों ने भी अप्रिशिएट किया था थोड़ा सा कि आप अम्मा गाओ। जी जी जी। आफरी 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 आफरी।
ये आंटी को तो अब शो वालों को जिताना पड़ेगा, क्योंकि आंटी ने जज से तो अच्छा ही गाना गाया है। मतलब सच में शो के जज और कंटेस्टेंट दोनों के पास सिर्फ लेटेंट ही है, ना कि टैलेंट। फर्स्ट कंटेस्टेंट फॉर टुडे इज बिलाल, जो कि स्मोक से रिंग्स निकालेंगे। सिगरेट मारेंगे कड़नम ऐसा ही बिलाल था सही खणो ने भी खणो गुड था स्टार्ट कियो हमारा स्टार्ट कियो क्या बात है यार। तो कोई भी हो, लेकिन आइडिया एक ही है, लोगों को बिगाड़ना। क्योंकि इंडियाज गॉट लेटेंट देखने के बाद लोग नई नई गालियां सीख, और सिंध गॉट लेटेंट देखने के बाद लोग स्मोकिंग। फेवरेट थिंग सेक्स विद एनिमल तू पानी एनिमल लगो पे अज है कुत्ता असांजे गोठ गधे पीटी चयो त यार। सिंध गॉट लेटेंट को देखकर लग रहा है कि इस शो को किसी टपरी वाले ने बनाया है। शो का जज टपरी का ओनर है और कंटेस्टेंट कस्टमर। फेवरेट कॉमेडियंस कौन है आपके? इंडिया के ही हैं। यहाँ के समझ नहीं आ रहा है आपको? यहाँ के देखता ही नहीं हूँ, लेकिन बट आपको मैं क्रेडिट दूंगा कि आपने थोड़ा बहुत कर लेते हैं स्टैंड अप को इधर मतलब ट्रेंड बनाया, तो ठीक है। और उसको आप कोशिश कर रहे हो? हाँ, पाकिस्तान में कॉमेडी का ट्रेंड तो सच में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कॉमेडियंस बॉम्ब नहीं होते बल्कि बनाते हैं। दिल्ली के लिए एक शेर लायो मैं कि हसरते खाक हुई मिट गए अरमान सारे। हसरते खाक हुई मिट गए अरमान सारे। हसरते खाक हुई मिट गए अरमान सारे, मेरी भी ख्वाहिश है कोई अंधा तेरी मारे। वाह वाह, कोई अंधा तेरी जेब मारे, पॉकेट मारे तेरी जेब मारे। हाँ, ये आदमी इतनी ज्यादा डबल मीनिंग बातें करता है कि अगर इसे म्यूट भी कर दें तब भी इसे सेंसर करना पड़ेगा। क्यों बेटा? क्या बात है यार, बुर्ज खलीफा कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। नहीं, इसको बात बुरी नहीं लगी, ये खुद बहुत आरामी है भाई। आजा मेरा बच्चा, मैं यकीन कर रहा हूँ, ये चूम ले इस बच्चे को। इधर क्या बात है? एक मिनट सॉरी। उसे दूध की जरूरत नहीं है बल्कि हील्स की जरूरत है। अबे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन सर से नहीं। अच्छा टोपी में, एक मिनट अब उठा के दिखा चल। डिफाइन, कैन यू डिफाइन प्लीज? दो मुंह यानी कि मुनाफिक। अरे भाई ये तो सूंघ के बता देगा आज क्या खाया है। इस शो के जज कंटेस्टेंट को रोस्ट नहीं करते बल्कि डायरेक्ट रैगिंग करते हैं। देखते हैं टक टक। भी नहीं है, चलो टक टक शुरू करो। ये वाला टैलेंट इंडियाज गॉट लेटेंट पर भी आया था। कमाई के शो पर आने से लोग फेमस हो जाते हैं और पाकिस्तानी शो पर आने से बदनाम।